हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सलेंट स्टडी विद मुकुल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के क्लास 7th का मैथ। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीजर्स। तो आइए हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो उससे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि इंटीजर्स होते क्या हैं। हमारे पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डेलोल इथोपिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट प्लेस विद एन एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ अबाउट 34 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि डेलोल एक जगह है इथोपिया की, वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म टेम्परेचर रहता है और वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो लगभग 34 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारा, अंटार्कटिका इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट प्लेसेस विद एन एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ अबाउट -558 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी प्लेसों में से एक है और यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो -58 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आखिर ये माइनस क्या है? ये -58 डिग्री सेल्सियस, ये -58 डिग्री सेल्सियस वो है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है। जैसे हम एक इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो भी नंबर 0 से लेके ऊपर होता है उसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं और कोई भी नंबर जो 0 से पीछे होता है उसे नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। हम इस नंबर लाइन पे देख सकते हैं कि 0 से आगे राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 से आगे जितने भी नंबर्स हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और 0 से लेके पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी इंटीजर्स हैं जैसे -1 -2 -3 उसे नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो -58 डिग्री सेल्सियस है वो एक नेगेटिव इंटीजर है। तो अब हम इंटीजर्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। All the positive integers lie to the right of 0 and all negative integers lie to the left of 0। इसका मतलब सेम है कि 0 से लेके जितने भी राइट हैंड साइड पे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जितने भी नंबर 0 से लेके लेफ्ट हैंड साइड पे हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। एक और पॉइंट है यहाँ पे, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर एंड इट इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब है कि जो 0 होता है वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है और पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। एन इंटीजर इज बिगर देन द इंटीजर्स लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल -5 बड़ा है -7 से। इसका मतलब है कि अगर हम लोग राइट की तरफ जाएंगे तो वो किसी भी टाइप का इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जैसे हम नंबर लाइन पे देख सकते हैं कि 3 और 6 में क्या है, ये 6 नंबर लाइन में राइट हैंड ज़्यादा साइड पे है तो ये उससे बड़ा है। नेगेटिव इंटीजर्स पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। 5 इस नेगेटिव इंटीजर्स की लाइन में 5 राइट हैंड साइड पे है और 7 उससे लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो जो राइट हैंड साइड पे है वो बड़ा है। इसका मतलब सेम है कि कोई भी टाइप का इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर वो राइट हैंड साइड पे जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अब हम लोग समझेंगे कि इंटीजर्स को ऐड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, For adding two integers having the same sign, we add their absolute values and place the common sign before the sum। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे सेम वैल्यू वाले इंटीजर्स को अगर हम प्लस करेंगे, जैसे 15 + 8, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इनका आंसर 23 आएगा। आप 15 + 8 करेंगे तो आपको इनमें पॉजिटिव साइन नहीं लगता है तो आप सिंपल प्लस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं जैसे -13 + -7, तो उनका जो आंसर आएगा वो -20 आएगा, क्योंकि हम नेगेटिव प्लस कर रहे हैं, ये आएगा। लेकिन जब हम उन्हें प्लस कर रहे होंगे 13 + 7, तो जिस टाइम पे हम उन्हें प्लस कर रहे होंगे तब उनकी जो नेगेटिव वैल्यू है उन्हें भूल जाना है,
उन्हें बस प्लस करना है और उसके बाद जब आंसर आएगा फिर उसको माइनस में दे देना है, क्योंकि इसका जो कॉमन साइन है वो माइनस है। यहाँ पे एक याद रखने वाली बात है कि वी प्लेस अ माइनस साइन बिफोर अ नेगेटिव इंटीजर, वी जनरली राइट अ पॉजिटिव इंटीजर विदाउट अ प्लस साइन। इसका मतलब है कि अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर को लिख रहे हैं तो उस नेगेटिव इंटीजर से पहले माइनस साइन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 8 लिखा है तो 8 से पहले हम यहाँ माइनस लगा देंगे अगर हम उसे नेगेटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। उसके बाद वी जनरली राइट अ पॉजिटिव इंटीजर विदाउट अ प्लस साइन। और हम अब तक तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही कर रहे थे। पॉजिटिव इंटीजर्स करते समय जो भी उनकी वैल्यू होती है, जैसे कि नेगेटिव में हम माइनस लगा देते हैं लेकिन पॉजिटिव में हमने कुछ नहीं लगाते हैं। तो जैसे कि 13 है तो 13 का 13 ही रहेगा, हम यहाँ प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। तो फिर अब तक तो हम लोगों ने बात की थी कि पॉजिटिव सेम साइन वाले इंटीजर्स को प्लस करने की, लेकिन अब हम देखेंगे कि अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स को कैसे प्लस करते हैं। For adding two integers with opposite signs, we find the difference between their absolute values and place the sign of the integer with a greater absolute value before the difference. इसका मतलब है कि अगर हम लोग दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं जिनके अपोजिट साइंस होते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि उनकी जो वैल्यू है वो कौन से टाइप की इंटीजर की बड़ी है। जैसे 25 प्लस -7, इसमें पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू बड़ी है। और फिर अगर हम अपोजिट साइंस को प्लस कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि उनकी बड़ा कौन सा है, और उसके बाद हम उन दोनों को माइनस करना होता है। माइनस करने के बाद वो वाला साइन लगा देना होता है जो साइन बड़ा होता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर हम लोग नेगेटिव इंटीजर कर रहे हैं तभी हम उसमें माइनस का साइन लगाएंगे। अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कर रहे हैं तो उसमें कोई साइन नहीं लगता। मैंने आपको ये बात यहाँ पे बता दी थी। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं दो इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। व्हेन वी ऐड टू इंटीजर्स, तो फिर अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि एडिटिव इनवर्स आखिर होता क्या है। When we add two integers with the same absolute value but opposite signs, their sum is 0. They are called additive inverse of each other. For example, -7 and 7 are additive inverse of each other. इसका मतलब है कि जब हम लोग दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे होते हैं, जब उनकी वैल्यू सेम होती है, जैसे -7 और 7, लेकिन जो उनका साइन होता है वो अलग अलग होता है, उसका जो साइन होता है वो सेम होता है, तब हम उसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। जैसे कि हम उसे सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो दो डिजिट्स जिनका मान 0 हो और हम उसे ऐड कर रहे हैं तो उसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। When we add two integer with the same absolute value but opposite signs, their sum is 0. They are called additive inverse of each other. इसका मतलब है कि दो ऐसे इंटीजर जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम है लेकिन उनका साइन अलग अलग है और उनका जो आंसर है वो 0 है, उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, फॉर एडिंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन वी मूव टू द राइट फॉर एडिंग अ पॉजिटिव इंटीजर एंड मूव टू द लेफ्ट फॉर एडिंग अ नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब है कि अगर हम लोग दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं नंबर लाइन पे, तो हम राइट साइड जाते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करने के लिए और लेफ्ट साइड जाते हैं एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने के लिए। तो आइए अब हम समझते हैं नंबर लाइन पे। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो हम राइट साइड जाते हैं। जैसे कि 3 + 4 होता है 7, तो हम यहाँ पे राइट साइड गए हैं। और हम एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे होते हैं तो इस पर भी हम लेफ्ट साइड जाते हैं। 3 और 4 आंसर आया 7। तो यहाँ पे 0 से लेके पॉजिटिव इंटीजर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे राइट साइड जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे नंबर लाइन के। तो
फिर से आइए अब हम लोग सीखते हैं कि इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करें। For subtracting two integers, we take the additive inverse of the second integer by changing its sign and add it to the first integer. तो हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 21। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग दो इंटीजर्स को माइनस कर रहे हैं तो इसमें 14 माइनस 7 है, तो 14 एक पॉजिटिव इंटीजर है, -7 एक नेगेटिव इंटीजर है। तो हम इन दोनों के साइन को बदल देंगे, जैसे कि यह -7 है तो यह +7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसका जो साइन होगा जिससे हम उसे माइनस कर रहे हैं वो भी आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स की वजह से। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 + 7 = 21। यहाँ पे अपना दूसरा एग्जाम्पल भी है, -25 - 6 = -25 + -6 = 31। यहाँ पे है कि अगर हम लोग यहाँ एक नेगेटिव है एक यहाँ पॉजिटिव है, -25 को माइनस कर रहे हैं 6 से, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसका साइन बदल के ये कर देंगे और 25 प्लस -6 हो जाएगा हमारा -31। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली भी है, फॉर सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन वी मूव टू द लेफ्ट if a positive integer is to be subtracted and move it to the right if a negative integer is to be subtracted। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम अगर वो एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लेफ्ट साइड मुड़ेंगे, और अगर फिर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर को और अगर हम लोग नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम राइट साइड पे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे ये चीज़ नंबर लाइन पे देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जैसे 5 - 6 - 5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। हम अगर सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएंगे माइनस में, और वैसे ही नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर में इसका उल्टा है। अगर हम यहाँ पे दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो हम लोग राइट साइड बढ़ेंगे। फ्रेंड्स अब आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढिए और जो मैं आंसर कर रहा हूँ उनको मैच करिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग ये आंसर्स इनका ढूंढना शुरू करते हैं। 45 प्लस -67, इसमें सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो फिर हम लोग इसका ये डिफरेंस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये अपोजिट साइंस की इंटीजर्स हैं, एक इनका पॉजिटिव है और एक इनका नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे आंसर हमारा डिफरेंस करके आया 22, और अब हमें चेक करना है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे 45 एक पॉजिटिव इंटीजर है, -67 एक नेगेटिव इंटीजर है, और यहाँ पे -67 की वैल्यू ज़्यादा है जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे इसका नेगेटिव साइन लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, -59 प्लस, यहाँ पे हमारा -43 आ गया, और हमें इसका यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, तो अगर हम लोग दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो -59 और -23 को ऐड ही करके आएगा। हमने पहले वाले क्वेश्चन में ये देखा था कि एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, अपोजिट साइड के हैं, तो इनका हमने डिफरेंस निकाला और उसके बाद हमने चेक किया कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। हमने ये वाले क्वेश्चन में दो नेगेटिव इंटीजर दे दिए गए हैं, दोनों का मान बराबर है, तो हम इन्हें सीधा का सीधा प्लस कर देंगे। और हाँ, याद रहे कि हम लोग इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू, इनकी जो साइन है उसको हटा देंगे
प्लस करते समय। यहाँ पे हमारा 82 आ गया, और यहाँ पे जो फिर आंसर आएगा वो 82 आएगा, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर में होगा। हमने ये वाले क्वेश्चन में देखा कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका होगा, लेकिन यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर दिए गए हैं तो आंसर ही हमेशा नेगेटिव इंटीजर में आएगा। ये सिर्फ एडिशन का ही प्रॉपर्टी है, बाकी मल्टीप्लिकेशन का ऐसा थोड़ा अलग है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, -71 प्लस 101। तो इसमें हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। यहाँ 30 आंसर आ गया, और अब हम लोगों को चेक करना है कि जो प्रॉपर्टी है वो किसकी बड़ी है, कि जो पार्टी किसकी ज़्यादा बड़ी है, किसकी ज़्यादा वैल्यू किसकी बड़ी है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की ज़्यादा वैल्यू है 101, पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू है -71, नेगेटिव की है तो पॉजिटिव की ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इसमें पॉजिटिव का साइन तो लगा नहीं सकते, तो हम इसका ऐसे का ऐसा रहने देंगे, और आंसर आ गया हमारा 30। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट द इंटीजर्स वाले क्वेश्चन लिख लिए हैं अपनी बुक से नोट करके। तो फ्रेंड्स, अब आप वीडियो पॉज कीजिए और इस सब्ट्रैक्ट द इंटीजर्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और मुझे कॉपी कीजिए। मैं ये आंसर इनके लिख रहा हूँ। -25 -75, यह है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें हम लोग सबसे पहले इनकी जो यहाँ पे -25 इनकी जो एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स की वजह से हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे, -25 प्लस 75। तो अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग इनको प्लस कर रहे हैं तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भूल जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल ही हो जाएगा 25 प्लस 75, और फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा 100। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो वैल्यू किसकी ज़्यादा बड़ी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो आंसर आएगा हमारा पॉजिटिव में। तो यहाँ पे 100 पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे आप पॉजिटिव का साइन नहीं लगा सकते, हम सिंपल ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 37 माइनस 137 इज इक्वल टू 37। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे अगर हम उसे ऐड कर रहे हैं तो उसका जो मान हो, उसका जो साइन होगा वो उसे हटा देंगे, 137। फिर अगर हम यहाँ पे इसे करके देख लें, 137 प्लस 37, 7 7 14, 7 1 174, यहाँ 174 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम वैल्यू देख लें तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव इंटीजर की ज़्यादा बड़ी है, 137 इज़ बिगर देन 37। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो नेगेटिव इंटीजर में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, -25 -73। इसमें हम लोग करेंगे, यहाँ पे हमें दो नेगेटिव इंटीजर्स दे दिए गए हैं। हाँ, यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर दे दिए गए हैं, तो हम लोग इनको सिंपली माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे
अगर हमें इन्हें माइनस करना है तो जो बड़ा वाला जो है उसे छोटे वाले से करेंगे। तो -73 माइनस -25, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 48, जो कि नेगेटिव इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग चेक कर लें तो यहाँ पे माइनस नेगेटिव इंटीजर का मान बड़ा है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर आऊँगा आपकी एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।